गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 8वीं में विषय विज्ञान में हम अध्याय 1 पढ़ रहे हैं। अध्याय 1 में आज हमें पढ़ना है सिंचाई। तो देखिए, फसलों की सिंचाई बहुत आवश्यक कार्य है। ठीक, जिस प्रकार प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पौधों की वृद्धि और बढ़ने के लिए उन्हें जल की आवश्यकता होती है। पौधों में जल का अवशोषण जड़ों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जड़ों के द्वारा होता है। ठीक, जिसके साथ यानी जल के साथ खनिज और उर्वरकों का भी अवशोषण हो जाता है। ठीक, पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल बहुत आवश्यक होता है। ठीक, तो पौधों के लिए जल आवश्यक होता है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। यानी पौधों को एक निश्चित समय अंतराल के बाद जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों की मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है? ठीक, क्योंकि मिट्टी और पत्तियों से जल की वाष्पन दर अधिक हो जाती है। अब है सिंचाई के पारंपरिक तरीके, यानी सिंचाई के पुराने तरीके। तो देखिए, पहले कुओं से, झीलों से, नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के विभिन्न तरीके हैं। इनके तरीके हैं, कुछ मवेशी द्वारा, मजदूरों के द्वारा इन विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। अतः यह सस्ते हैं परंतु कम दक्ष हैं। ठीक, फिर हैं इसके बाद सिंचाई के विभिन्न पारंपरिक तरीके, जैसे मोट यानी घिरनी से, चैन पंप की सहायता से, ढेकली से, रहट या उत्तोलक की सहायता से। इनके चित्र, जैसे मोट के, चैन पंप के, ढेकली के, रहट के, सबके चित्र पेज नंबर 8 में दिए गए हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से देख लीजिएगा। तो ये परंपरागत तरीके थे, यानी पुराने तरीके थे। ठीक, अब हम और आगे पढ़ेंगे सिंचाई की आधुनिक विधियां। तो सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का सही उपयोग कर सकते हैं। इसकी मुख्य विधियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहली है छिड़काव तंत्र, यानी इसे हम स्प्रिंकलर सिस्टम भी कहते हैं। तो इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। कौन सी भूमि के लिए किया जाता है? असमतल। तो समतल भूमि नहीं होती, यहाँ जहाँ पर जल की कम मात्रा उपलब्ध हो। इसमें क्या किया जाता है? ऊर्ध्व पाइपों या नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगाए जाते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। ठीक, यानी एक निश्चित दूरी होती है, उस दूरी पर ये पाइप जुड़े होते हैं, जिन्हें हम नोजल कहते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। और इस प्रकार पौधों में छिड़काव इस प्रकार होता है कि जैसे वर्षा हो रही हो। ठीक है, छिड़काव लॉन, कॉफी की खेती यानी लॉन की खेती, कॉफी की खेती और कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक, चित्र 1.5A में छिड़काव तंत्र दिखाया गया है, आप इन्हें देख सकते हैं। अब है अगला दूसरी सिंचाई की आधुनिक विधि, यानी आज की विधियां। दूसरी विधि है ड्रिप तंत्र, ड्रिप सिस्टम के भी कहते हैं इसे। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पाइपों की सहायता से पौधों की जड़ों में गिरता है, तो इसे ही ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों और वृक्षों को पानी देने के लिए सर्वोत्तम तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। ठीक, इसका चित्र 1.5B में दिखाया गया है, आप इसे देख सकते हैं। अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए भी एक वरदान है। तो आज हमने सिंचाई के बारे में पढ़ा, सिंचाई की विभिन्न विधियों के बारे में जाना। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।